हेलो फ्रेंड्स। कल एक्चुअली क्या था, वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते जो है वो मेरा जो था इसकी जो है स्पेस पूरा हो गया, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। तो आज जो है हम अपना नया टॉपिक आज सेक्शन 45 है। अ, कल 44 बनाया था ट्रायल के विषय में, और आज हम टॉपिक नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 45 है हमारा टॉपिक नंबर 45। अब देखते हैं कितना इसमें बनता कितना नहीं बनता। ये देखिए, मैं आज इसमें आपको जो समझाऊंगा वो मैं आपको लिख के एक बार दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। एक तो ये सारी स्टेजेस के, ट्रायल की क्या स्टेजेस होती हैं, ट्रायल में क्या होता है। देखिए आगे सेक्शंस लिखे हुए हैं और ट्रायल की स्टेजेस लिखी हुई हैं, और फाइनल फिर ये है। ये इतनी सारी चीजें आपको जो है दोबारा दिखाता हूँ इसको, ये देख लीजिए। ये जो ये नहीं है, ये है केवल। तो मैं आपको अब ट्रायल का कुछ पार्ट मैंने बताया था, आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक 45 से। ये मेरा है कॉग्निजेंस। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि जब आदमी बच्चा कोर्ट में जाता है, या पुलिस ऑफिशियल्स भी नए जब कोर्ट में जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रोसीडिंग समझने में सालों लगते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपने मेरे इस टॉपिक को गौर से सुना, और मैं भी शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, तो आप इसे बहुत जल्दी सीखें। जैसे ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल होता है, तो पुलिस ऑफिशियल्स जाके आरोप पत्र जिसके अंदर मुलजिम को जो कॉपी दी जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, न्यायपालिका का नियम है कि मुलजिम को जो भी कॉपी दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके अंदर वो चार्जशीट जब बनाता है आईओ, तो जैसे चार्जशीट मैंने पिछले टॉपिक्स में बताई है, तो वो चार्जशीट की एक कॉपी तो जज साहब के लिए होगी, मजिस्ट्रेट साहब के लिए, दूसरी कॉपी मुलजिम के लिए होगी। अगर मुलजिम चाह रहे हैं तो 4 कॉपी होंगी। उसके अंदर 161 सॉरी जो बयान रिकॉर्ड होते हैं वो, अगर कोई लड़की का मामला है तो लड़की के बयान, और मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट या एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब उसमें, नक्शा मौका, क्या क्या माल बरामद किया, मतलब जो भी चीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस जिस पर ये विश्वास करती है कि ये उसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो दाखिल कर देती है, और वहां के कोर्ट के एहलमत को ले जाकर दे देती है। एहलमत जज साहब के सामने रख देता है, और जज साहब उसके रखने के बाद में, जिस दिन जज साहब को टाइम होता है, आज टाइम है तो आज, कल है तो कल, परसों है तो परसों, जज साहब के सामने फाइल रखी जाती है सेक्शन 210 के साथ। जज साहब, मैं यहाँ आपको सबसे पहले, जैसे कहते हैं बड़े की टांग में सबकी टांग, तो सबसे बड़ा ट्रायल सिखा देता हूँ, सेशन ट्रायल। अब जो सेशन ट्रायल समझ में आ जाएगा, तो बाकी की जो ट्रायल है ना, समन केसेस ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, समरी ट्रायल, ये बहुत छोटे हैं, उनको तो 5 मिनट लगेंगे। पहले इसको बड़े को समझ लो, इसमें सारी वो स्टेजेस आएंगी जो जरूरी होती है। तो 4 मिनट में खराब हो, मैं आपको सबसे पहले सेक्शन होता है, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब उसे पढ़ेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाने के बाद ये देखेंगे कि क्या केस बनता है या नहीं। अगर केस बनता है तो सबसे पहले क्या सब स्टेज आती है, वो कहलाती है 210 की स्टेज होती है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस का हिंदी वर्ड है मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। मैं इसको संज्ञान हिंदी वर्ड है, देखिए लॉ के वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि मैं लोकल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ तो लॉ के वर्ड नहीं आते। तो वर्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, संज्ञान से मतलब से हटा दो, ज्ञान ले लो बस।
मजिस्ट्रेट फाइल को पढ़ के अपने ज्ञान में ले और उसे लगे उचित, अर्थात अपना दिमाग इस्तेमाल करें मजिस्ट्रेट साहब, और पढ़ने के बाद लगे कि आरोप पत्र में जान है, यूजलेस नहीं है, बेकार इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि सुपरविजन सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन को बाद में देखने का, चार्जशीट आने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब का होता है। उन्हें ये देखना है कि शिकायतकर्ता के साथ तो अन्याय नहीं किया पुलिस ने, या मुलजिम को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की, या मुलजिम को निर्दोष तो नहीं फंसाया। ये 3 बातों को ध्यान रखें। जज साहब का काम क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी। तो यही संज्ञान, संज्ञान को आप ऐसे लिख लो, जरा सा लैंग्वेज देख लेते हैं कोर्ट की क्या है, ये समझाने के लिए कि आप समझ जाएं कि संज्ञान वर्ड है क्या। अंग्रेजी में जिसे कॉग्निजेंस, subject to the provision of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class special empowered in this behalf under section 2 may take cognizance of any offense. कॉग्निजेंस की पावर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को ही दी। सेशन कोर्ट में कॉग्निजेंस नहीं होता। आप देखो मजिस्ट्रेट की पावर्स कितनी है। मजिस्ट्रेट पहला पिलर है, लेकिन बड़ी जबरदस्त पावर लिए हुए। न्यायपालिका ने और कानून बनाने वालों ने हर चीज की इंपॉर्टेंस दी। ये नहीं कि मजिस्ट्रेट सबसे छोटा पहले नंबर का प्राणी है जुडिशरी का, अधिकारी है, सॉरी प्राणी तो है ही, सभी अधिकारी है, उसको पावर नहीं, तो कितनी इन्फिनाइट पावर है कि वो सबसे पहले कॉग्निजेंस दे और देखेगा, विचारण करेगा। हाँ, कुछ राइट्स पर उनके कर्टेल है, लेकिन समझने की कोशिश करा जाता है। Upon receiving a complaint of facts, including any complaint filed by a person authorized under any special law which constitute such offense. ये वाला जो लाइन है कंप्लेंट केस के लिए, या ऐसे केसेस है जैसे फसाई के केसेस होते हैं, वहां कंप्लेंट जाती है, या कोई पार्टी कंप्लेंट, तो ये उसके लिए पहला क्वेश्चन। इसका ए क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या कहता? अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, हमारा यहां से रिलेटेड है। हमारा क्या है? Upon a police report submitted by any mode including electronic mode of such facts, कोई भी ऐसी हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी जाने लगी है, चार्जशीट में आईओ क्या करता है, पेन ड्राइव में लेता है और सारी की सारी मजिस्ट्रेट साहब की अकाउंट पर डाल देता है। मजिस्ट्रेट साहब वहां से भी पढ़ लेते हैं। तो या तो कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ऑन नॉलेज। देखिए जज मजिस्ट्रेट साहब को पावर है अपने दिमाग पर भी कॉग्निजेंस दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो बहुत जबरदस्त पावर्स है सर। मजिस्ट्रेट साहब तो चाहे जहां चाहे अदालत भी लगा सकते हैं, अपने क्षेत्राधिकार में भी। मजिस्ट्रेट such offense has been committed, the chief judicial magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under section 1 of such offense as are within his competence to inquiry into a trial। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपिटेंस वर्ड को भी ध्यान रखना चाहिए। हर एक की अपनी कंपिटेंसी है, हर एक का अपना क्षेत्राधिकार। वो 8 मिनट में कॉग्निजेंस निपटा भाई साहब, और मेरे पे केवल 30 मिनट है। तो मजिस्ट्रेट साहब जब फाइल धरी जाती है, चाहे वो मर्डर की फाइल भी हो, जो सेशन ट्रायल है, चाहे कोई सी भी फाइल हो, जो सेक्शन, जो किताबें आईपीसी, तो ये पूरी की पूरी जो भारतीय न्याय संहिता है, ये इसके तहत तो ये सारे के सारे केस जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने सबसे पहले रखे जाते हैं, और मजिस्ट्रेट साहब इसमें कॉग्निजेंस देते हैं। ये तो पहला स्टेज था कॉग्निजेंस की। आपको बता दिया कि कॉग्निजेंस क्या होती है। कॉग्निजेंस का मतलब है अपने बुद्धि में अपने विवेक लगाने के बाद में, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद न्यायालय का ये समझना कि मामला चलने योग्य है, बस, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है, अर्थात संज्ञान लेना, अर्थात नॉलेज में लेना, ज्ञान में लेना, मद्दे को, मादा क्या है, मुकदमा क्या है, फैक्ट इन एविडेंस क्या है। 10 मिनट हो गए, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। अगला टॉपिक इसी का
ये ट्रायल अभी स्टार्ट हो रहा है। इश्यू ऑफ प्रोसेस मैं भी निकालूंगा धीरे धीरे। सेक्शन 227 अगर आप पढ़ रहे हैं साथ साथ मेरे तो किताब निकाल रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये भी जो बताया गया सेक्शन 210 जो बताया गया था अभी आपको, ये भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ही सेक्शन कहा गया था। अब हम निकालते हैं 227 चैप्टर खोला साहब हमने। आ जाइए 227 जनाब। 227 क्या कहता है जरा सा सुन लें आप। इश्यू ऑफ प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस। जब मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि मामला ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को ठीक करने लायक है और उन्हें लगता है कि अपराध बनता है, तो मजिस्ट्रेट साहब इश्यू ऑफ प्रोसेस अर्थात समन जारी कर देंगे। समन किसको होगा? मुलजिम को जारी होगा। If in the opinion of magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding and case appears to be, देखिए जरा सा, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स अर्थात केस चलने योग्य है। इट मींस सेक्शन 210 टेल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ माइंड on the charge sheet by the judicial officer. This is the cross legal point. Whether देखिए लीगल पॉइंट समझना और इम्पोर्टेंट है। अपील और रिवीजन जब भी होती है, अपील्स और रिवीजन जब भी सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट में होती है, वो लीगल पॉइंट्स पर होती है, लीगल लेकुना लीगल डिफेक्ट्स पर होती है, और वो लीगल लेकुना और डिफेक्ट्स 5 मिनट में समझ में नहीं आएगा। वो हर केस में समझ में आएंगे, उनकी परिस्थितियों से समझ में आएंगे, उनकी नौयत से समझ में आएंगे। अब जरा समझ लें सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स। सफिशिएंट ग्राउंड, अब क्या ग्राउंड्स हैं वो तो ऑर्डर में लिख के जाएंगे जो कॉग्निजेंस करा है। ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स एंड द केस अपीयर्स टू बी ए समन केस, ही शैल इशू समन्स टू द अक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस। सबसे पहले समन केस है तो समन कर देंगे उसको। ए वारंट केस, ही में इश्यू ए वारंट, वारंट केस मतलब जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा है और डेथ पेनल्टी तक है। अब देखिए ये भी मजिस्ट्रेट की पावर है। ए वारंट केस, ही में इश्यू ए वारंट और इफ ही थिंक्स फिट टू समन, या तो सीधा वारंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, अगर समझते हैं समन किया जाए तो समन 210 वाला कर सकते हैं। और वारंट का सेक्शन मैंने पहले वाले सेक्शंस में बता दिया है आपको, वो वारंट क्या चीज होती है, वारंट वगैरह सब पहले टॉपिक्स में, अगर आपको देखना है वारंट को समझना तो पीछे चले जाओ, पीछे की वीडियोस देखना। फॉर कॉजिंग द अक्यूज्ड टू बी ब्रॉट or to appear at a certain time before such magistrate if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction, summon issue कर सकते हैं। No summon warrant shall be issued against the accused under subsection first until a list of prosecution witness has been filed. यदि कंप्लेंट केस है तो लिस्ट ऑफ विटनेस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो समन इशू नहीं करेंगे। In the proceeding instituted upon in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issued under section shall be accompanied by the copy of the such complaint. यदि कंप्लेंट केस है तो जो मुलजिम है या अपोजिट पार्टी है उसके पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगी, उसकी कॉपी लगी हुई होगी जो भी जिसपे वो रिलाई करता है। आगे क्या लिखता है? When by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees। ये हमारे से रिलेवेंट नहीं है ये कंप्लेंट केस वगैरह का मामला, क्योंकि पुलिस केस में जो पुलिस केस में इंस्टीट्यूट होते हैं चार्जशीट पर, उनके अंदर कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं दी जाती। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90।
तो 90 वाले को ये इफेक्ट नहीं करेंगे सेक्शन 90 को, हम 90 वाले पे जाते नहीं, अभी 90 वाले का समझते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस शुरू हो गया, मुलजिम आ गया, तो हमारी सेकंड स्टेज पूरी हो गई। पहली स्टेज कॉग्निजेंस की थी, दूसरी प्रोसेस की थी। अगली स्टेज है आती है, मुलजिम आ जाता है और मुलजिम की कोई ऐसी परेशानी है, दिक्कत है, तो उसकी हाजिरी भी माफ कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, यदि वो केस ऐसा है उनकी कोर्ट में चलेगा। तो जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करे, तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत हो, तो वह व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता और अपने अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकते हैं। देखो हिंदी के बड़े भी समझते रहो, बड़े जरूरी है। जब कभी मजिस्ट्रेट साहब को लगे, मैं आपको बताता हूँ, जब मुलजिम आता है तो कोर्ट उसको ये भी परमिट कर सकती है कि आप अपने एडवोकेट के द्वारा आ जाएं या आप व्यक्तिगत आ जाएं। Whenever a magistrate issue a summon, if he sees reasons to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his advocate। मतलब ये छूट देने की पावर होती है। तो ये मैटर अलग है, वो छूट देते हैं या नहीं देते, ये हमारा मामला नहीं है। ये तो मुलजिम का मामला, मुलजिम क्या करता है दे देगा, ये आप देखना, आप वकील बन जाए तो। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ औरतों के लिए या बुढ़े लोगों के लिए होती है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में ये छूट दी जाती है। अदरवाइज हीनियस क्राइम में मुलजिम को ये ऐसी छूटें नहीं दी जाती। अब हम आते हैं, जैसी मुलजिम आता है, मुलजिम को जो आरोप पत्र में जो आरोप है, उसकी सारी की सारी कॉपियां, हर चीज जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, जिस पर सरकारी वकील रिलाई करता है या सरकार रिलाई करती है। देखिए दो पक्षकार होते हैं कोर्ट में, एक तो जज साहब निष्पक्ष पक्षकार है, क्या है, निष्पक्ष पार्टी है, निष्पक्ष। दूसरा पक्षकार है मुलजिम, और तीसरा पक्षकार है जज साहब, ओ सॉरी, सरकारी वकील, अर्थात सरकार। सरकार पार्ट है, सरकारी वकील तो उनका पार्ट है, उनका नुमाइंदा है, उनका पर्सन है, उनके अपॉइंटेड द्वारा या हायर्ड अपॉइंटेड रेस्पेक्टेबल ऑफिसर। इंडिपेंडेंट पार्टी क्या है, मजिस्ट्रेट साहब है। इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, एक्यूज है। और स्टेट, अफेक्टेड पार्टी स्टेट है। अब उसको कॉपी सप्लाई की जाएगी। अब कॉपी के अंदर कोई हीलोजत नहीं होगी। जो भी कॉपी पुलिस मुलजिम के खिलाफ समझती है कि ये है, वो सारी की सारी कॉपी उसको दी जाएगी मुलजिम को। और सबसे बड़ी बात आता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वो चाहे 100 पन्ने हो, 200 पन्ने हो या 1000 पन्ने हो। और तीसरी बात, साफ सुथरी दी जाती है। क्या दी जाती है, साफ सुथरी दी जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो पढ़ने के योग हो। धोखाधड़ी नहीं चल रही, कोर्ट है ये, जिसको जज साहब आराम से पढ़ सके, मुलजिम अच्छी तरीके, ये नहीं कि मुलजिम को पढ़ने योग्य ना हो। ये धोखाधड़ी नहीं चल रही, ये न्याय मामला है, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट है। इसको जो कॉपी दी जाएगी सेक्शन 230 में दी जाएगी। क्या है, 230। कॉपी देने के लिए पढ़ता, पढ़ लेना बाप अपने आप 230 में क्या लिखा है। बस मेरा यही बताना है मोड 230 में, कि सारे के सारे दस्तावेज, सारे के सारे बयान जिस पर प्रोसिक्यूशन या स्टेट रिलाई करता है या सरकारी वकील विश्वास करते हैं या पुलिस ने जो चार्जशीट में दी है, वो सारी की सारी कॉपियां मुफ्त सेक्शन 230 के तहत उसे दी जाएंगी।
तो ये आ गई गुरुजी चौथी स्टेज केस की। यदि मैं आपको मजिस्ट्रेट ट्रायल समझा ही नहीं रहा, ये बातें जो ऊपर की 4 बातें ये मजिस्ट्रेट ट्रायल में सेम रहेंगी, चाहे समन केस हो, वारंट केस हो, कुछ भी हो, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल में सेम रहेंगी। अब मेरा उद्देश्य सेशन ट्रायल है, तो सेशन ट्रायल के लिए जो कॉपी सप्लाई की जाएंगी वो सेक्शन 231 में सप्लाई की जाएगी। 231 भारतीय नागरिक संहिता। अब जो हम कुछ पढ़ रहे हैं नागरिक संहिता में पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हमने पहले बताया था और उसमें 34 से पहले में लेक्चर्स में वो हमने बताए थे सब्सटेंटिव ऑफेंस, ये प्रोसीजरल लॉ बता रहे हैं आपको। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जहां के मूलभूत दायित्व और कर्तव्य और क्या अपराध है वो बताता है। प्रक्रियात्मक लॉ वो होता है जिसमें पुलिस किस प्रक्रिया का पालन करेगी या न्यायपालिका जिस प्रक्रिया के तहत काम की जाएगी, वो जो लॉज हैं वो प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये प्रोसीजरल लॉ है। तो साहब 231 के तहत अगर सेशन मुलजिम को भेजना है तो जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट 230 वाले के लिए करता है वो सेक्शन 231 के तहत सप्लाई कर देता है कॉपी सारी की सारी मुलजिम को, और मुलजिम से कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आज 2 बजे पे कॉपी, जब वो मुलजिम कहता है कि हाँ जी मेरी कॉपी ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मौके को कॉपी देने से पहले उसे मौका दिया जाता है कॉपी पढ़ने का। जब कॉपी मिल जाती है तो वो अपने आप या अपने वकील के मार्फत से उन कॉपी को पढ़ता है। और साहब 231 की प्रोसीडिंग सेशन जज के ट्रायल के लिए तैयार हो जाती है। तो सेक्शन 231 में सारी कॉपी उसे दे देते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अब क्या करते हैं, अब स्टेज आती है 232 की, तो कॉपी देना सप्लाई होगी, कॉपी सप्लाई टू द अक्यूज, सेक्शन 231। अब मजिस्ट्रेट साहब उससे कहते हैं सेक्शन 232 में मजिस्ट्रेट साहब एंट्री कर जाते हैं। 232 में एंट्री करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब मुलजिम को आज्ञा देते हैं कि आप आज 2 बजे या 10-5 दिन की या महीने भर की जो भी उचित समझते हो, शांति भी रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझोगे समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग में भर जाएगा तो बल में बस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी कोरी है, सारा नया चीज है भरनी है आपके लिए। अब क्या है साहब, 232 कहता है कि कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ये डायरेक्शन देंगे उसे कि भाई आज आप जाके फलाने जज साहब के यहाँ पेश हो जाना। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ लें आप कि मजिस्ट्रेट साहब को ये सारी की सारी प्रक्रियाएं 90 दिन के अंदर पूरी करनी है, जो ऊपर की 4-5 स्टेज, ये इसमें 90 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, परंतु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेंगी जो 180 दिनों की अवधि से अधिक ना हो। ये स्पीडी ट्रायल के लिए ये जो 90 दिन भी ज्यादा लग रहे हैं, हमारे यहाँ तो 90 दिन भी नहीं लगते अधिकतर, तो ये सारी की सारी जो है
तो ये सारी की सारी प्रोसीजर करके उन्हें कह दिया जाता था कि सेशन जज साहब के चले जाओ। वो सेशन जज साहब के चला जाता है, मुलजिम सेशन जज के चला जाता है और मुलजिम के वकील साहब भी चले जाते हैं। यहाँ से मजिस्ट्रेट साहब की जो फाइल है वो सेशन जज साहब की कोर्ट में चली जाती है। सेशन जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट सेशन जज 10, 20, 25 जैसा भी इलाका होता है होते हैं, वो उनकी पावर होती है, वो किसी को भी मार्क कर देते हैं। अब हम ये मानते हैं कि वो फाइल एएसजे, कभी असिस्टेंट भी बोलते हैं एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एएसजे साहब के सामने पेश कर दी जाती है, जिसको भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब उचित समझते हैं। और वो फाइल जो है अब आ जाती है एएसजे साहब के लिए सेशन ट्रायल के लिए। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं आपको बताई गई, ये प्रक्रियाएं एक मजिस्ट्रेट को पूरी करनी होती हैं अपने ट्रायल के लिए भी, अपने ट्रायल के लिए भी और सेशन ट्रायल। अगर अपना ट्रायल करना है, अपने मतलब अपने केस का ट्रायल करना है, जो उनके जुडिक्शन का केस है, सेशन ट्रायल ही है, तो उसमें वो 210 से लेकर 230 तक, 210, 227, 228 और 230 तक की प्रोसीडिंग करते हैं। यदि मुकदमा सेशन का होता तो 231 और 232 सेक्शन की प्रोसीडिंग्स को पूरा। उसके बाद मुकदमा सेशन कोर्ट में आ जाता है। सेशन कोर्ट का जो मुकदमे की बात है वो हम आपको जो अगला टॉपिक समझाएं, अगले लेक्चर देंगे, उसमें बताएंगे। कारण क्या, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारा। इस 232 तक की प्रोसीडिंग्स में से 31 और 32 तो सेशन जज साहब के लिए स्टार्ट होती है, जब सेशन में मुकदमा भेजना होता है। लेकिन 210 से लेकर 230 तक की जो प्रोसीडिंग्स है वो मजिस्ट्रेट साहब अपने समन केस के लिए या वारंट केस, जो उनकी अदालत तक चलने वाली जो 3 साल या 4 साल तक की सजा के केसेस है, उनके लिए अपने यहाँ, या कंप्लेंट केस है उनके यहाँ महदूद रख लेते हैं। तो 210 से 30 कंप्लेंट केस तक के लिए, समन केसेस के लिए, समरी ट्रायल केसेस के लिए यदि कोई है, या आप समरी ट्रायल छोड़ दीजिए, या वारंट केसेस के लिए तक माने। कंप्लेंट केस, समन केस और वारंट केस, इन तक के लिए माने। लेकिन कंप्लेंट केस का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, वो आपको अलग बताऊंगा। यहां आप समन और वारंट केस के लिए बात करता हूं। तो समन और वारंट के लिए 210, 227, 228, 230 की प्रोसीडिंग्स उन्हें करनी है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कॉग्निजेंस बताया, गवाहों को समन भेजने की जज साहब की प्रक्रिया बताई, हाजिरी माफी की प्रक्रिया जब मुलजिम नहीं आता है, और एडवोकेट्स के द्वारा अपीयरेंस, ये आपको समझाने की कोशिश 228 में की गई, या 230 मुलजिम को कागज देने की प्रक्रिया है, दस्तावेज देने की प्रक्रिया है, जो पुलिस ने रिलाई की है। उसके बाद यदि मामला सेशन न्यायालय में भिजवाने वाला है तो 231 की में मुलजिम को सारे कागज वागज देना, और 232 में सेशन ट्रायल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने केस को भेज देना, यदि ये मजिस्ट्रेट साहब के जुडिक्शन का नहीं। मजिस्ट्रेट और सेशन जज साहब के जुडिक्शन देखने के लिए हमें शेड्यूल 1 जो सीआरपीसी के एंड में दी गई है ये देखनी होती है। उससे हमें पता लग जाता है ये मामला सेशन ट्रायल या मजिस्ट्रेट ट्रायल। तो क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब बहुत पढ़े लिखे विद्वान शख्सियत है, तो वो ये आइडिया सेक्शन देखते ही लगा लेते हैं कि ये सेक्शन कहाँ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ सेशन ट्रायल इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ
Thank you very much for all of you for listening me attentively. Thank you very much. बोल साईनाथ महाराज की जय, जुडिशरी माता की